अरे देवर जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाभी जी, मुझे लगता है घर में ना चोर घुसा आया है। वो यहीं कहीं होगा। चोर? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे भाभी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं नीचे से आ रहा था ना, तो मैंने देखा एक चोर, वो भी छत के रास्ते अंदर घुसा हमारे घर में। वो ना यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप हटिए। अरे देवर जी, देवर जी मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ कोई नहीं है। इस कमरे में तो सच में कुछ नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा था ना कि घर में कोई भी नहीं है, पर आप मेरी बात पे विश्वास कहाँ कर रहे हैं? एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कमरे में और चेक कर लेता हूँ। अरे कोई नहीं है आप। देवर जी मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कह रही हूँ जब इस घर में कोई नहीं आया है, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। केशव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रिद्धि, तुम ठीक हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तुम दोनों को क्या हुआ है? इतना घबरा क्यों रहे हो? वो मैं ऑफिस में था, तब केशव का फोन आया था मेरे पास। कह रहा था कि घर में कोई चोर घुसा है। एक मिनट, मैं ना तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। पहले भैया को कॉल कर लेता हूँ। हेलो भैया, आप ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आ जाओ। हमारे घर में ना चोर घुस गया है। ठीक है, मैं उसको पकड़ता हूँ, पर आपने जल्दी आ जाना। ठीक है भैया, इसको तो अभी बताता हूँ। कोई भी नहीं है घर में, कोई चोर नहीं आया यहाँ पर। अरे मैं तो हूं ना, मुझे तो पता होगा अगर चोर आया होगा तो। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने एक लड़के को छत के रास्ते से अंदर आते हुए देखा था, और हो सकता है भाभी जी ने उस चोर को छुपा लिया हो। अरे केशव, मैंने तुमसे बोला ना घर में कोई भी नहीं आया है, और मैं भला एक चोर को क्यों छुपाऊंगी? सही कह रही हो भाभी जी आप। भैया, चोर को कोई क्यों नहीं छुपाएगा? छुपाया तो आशिक को जाता है ना। केशव, क्या बकवास कर रहा है तू? ये पागल हो गया है क्या? अरे भाभी के बारे में ऐसी बात बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तो भैया मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने एक लड़के को अंदर आते हुए देखा था, और भाभी जी मना कर रही है। अच्छा, तो तूने एक लड़के को अंदर आते हुए देखा था? ठीक है, देख, घर में ना हम सब मिलके उस लड़के को ढूंढते हैं। अगर कोई मिला तो ठीक है, वरना तू याद रखना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। मैं कह रही हूँ जब इस घर में कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा। बता, कहाँ है? कहाँ है कोई भी आदमी इस घर में? मुझे तो यहाँ इस रूम में कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे निखिल, जब मैं कह रही हूँ इस घर में कोई भी नहीं आया है, तो तुम लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक काम कर, तू पूरे घर में देख क्या, मैं इस रूम में चेक करता हूँ। ठीक है भैया। मिला कुछ? नहीं ना? क्या हुआ? ढूंढ लिया तूने पूरे घर में? कोई मिला तुझे? भैया लेकिन मैंने देखा था, एक लड़का आया था यहाँ पर। अरे कोई भी नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर कोई होता तो घर में मिलता तो, पर कोई भी नहीं है घर में। सही कह रहे भैया आप। शायद मेरा ही वहम था। एक मिनट भैया, मैंने ना पूरे घर में चेक कर लिया। बस एक बार ना इस बेड में चेक कर दे दो, बस एक बार। ओ हेलो, ये बेड चेक नहीं होगा। अरे मेरा पर्सनल सामान रखा है इसमें। निखिल तुम तो जानते हो ना, ये मेरा बेड है, मैं चेक नहीं करने दूंगी। दीदी क्या हो गया? तो एक बार बेड चेक करने के लिए कह रहा है, और वैसे भी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अंदर कोई भी नहीं होगा। पर फिर भी एक बार इसकी तसल्ली के लिए बेड चेक कर लो। निखिल मैंने कहा ना, ये बेड चेक नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया यार? देखो मेरी बात समझो, इसे गलत करना भी तो पड़ेगा ना। चलो प्लीज उठो। अरे
उठ। रिद्धि, कौन है ये आदमी? हाँ, अरे देखो निखिल, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। तुम ऑफिस के चक्कर में हमेशा बाहर रहते हो, ना तुम मुझे टाइम दे पाते हो, इसीलिए बस मैंने उसे घर पे बुला लिया ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त था? हाँ, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, वो तो शुक्र है आज मेरे भाई ने देख लिया उसे इस घर में आते हुए, वरना ये खेल कब से चल रहा था और कब तक चलता मुझे तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया बदले में। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना, मैं बोल तो रही हूँ। छोड़ो मेरे हाथ, कुछ मत बोलो मेरे सामने, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। अपना चेहरा उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। निखिल मैं बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो अभी कभी। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरी भाभी की वजह से मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। अरे कोई बात नहीं भैया, मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ।